हेलो यू पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। दिस इज़ खुशी। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ एब्सकॉन्डिंग इन जॉब। अगर हम एब्सकॉन्ड करते हैं तो क्या होती है, ये सब कुछ बताने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है गाइस एंड मोस्ट ऑफ यू आर आस्किंग अबाउट दिस। तो मैं सोची थी कि व्हाई नॉट लेट्स मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। एज यूजुअल मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, ज़रूर सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। यहाँ आप देख रहे हो बेसिक क्वेश्चन है विच कम्स इन हर एक बंदे को माइंड में यही आता है कि क्वेश्चंस। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपके साइड से ही मैं यहाँ पे लिख के रख दी थी। एज यू कैन सी हियर, हम एब्सकॉन्ड करने से क्या होती है, कंपनी हमको पे करती है कि नहीं करती है, कंपनी टर्मिनेट कर देती है क्या एम्प्लॉय को, व्हाट इफ़ अगर हम फिर से ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्या हो सकती है। एब्सकॉन्डिंग अच्छा होता है कि बुरा होता है, करियर पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा एंड हम एब्सकॉन्डिंग करने से ना ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे क्या, कोई दूसरा कंपनी में अप्लाई करने के लिए होगा कि नहीं होगा, हमको कितना सैलरी मिलता है, फुल सैलरी मिलती है कि हाफ़ मिलती है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है गाइस। आई नो जो भी फ्रेशर्स है ना यही करते हैं। ओके, सो पहले हम बात कर लेते हैं कि एब्सकॉन्डिंग क्या होती है। ठीक है, तो एब्सकॉन्डिंग इसका मतलब ये है कि आप बिना बताए ट्रेनर होते हैं, इफ़ नॉट आपकी टीम लीड होते हैं, मैनेजर होते हैं, बिना बताए जॉब को छोड़ना, इसको कहते हैं एब्सकॉन्डिंग। ठीक है, तो ये करने से आपकी करियर पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? तो नहीं गाइस, बिल्कुल भी मत डरना। एब्सकॉन्डिंग बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोग यही करते हैं। बीच में से नहीं होता है, कुछ लोगों की गर्ल्स की शादी हो जाती है, इफ नॉट एंगेजमेंट हो जाती है, घर की फाइनेंशियल सिचुएशन उनको फेवरेबल नहीं करते, तो क्या करते हैं उस टाइम पे, दे कांट सर्व द नोटिस पीरियड, राइट। तो इसलिए यहाँ पे बिना बताए छोड़ देते हैं। जो भी कंपनी की साइड से कॉल्स आते हैं हम लिफ्ट ही नहीं करते, कोई दूसरा जॉब देख लेते हैं। बट यहाँ पे इस पे ना हमको करियर पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा। सिर्फ हम 1 महीना या 2 महीने के लिए यहाँ पे टेक महिंद्रा से काम करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ 1-2 मंथ्स के लिए हमको क्या फ़र्क पड़ता है इसके ऊपर। ठीक है, बट यहाँ पे जो नेक्स्ट की माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि हमको सैलरी मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि हमने 15 दिन या 20 दिन हम वर्क कर चुके हैं, उसका पेमेंट हमको मिलता है कि नहीं मिलता है अगर हम बिना बताए छोड़ देते हैं तो। सो नेक्स्ट कम्स, डू वी रिसीव योर पे। जितना भी मंथ के आप वहाँ पे वर्क कर लेते हो, इट में भी 15 डेज, इट में भी 20 डेज, तो उसका पे आपको मिलता है कि नहीं मिलता है। यही क्वेश्चन होता है हर किसी को बिफोर एब्सकॉन्डिंग। अगर हम छोड़ देते हो तो इस मंथ सैलरी क्रेडिट होती है कि नहीं क्रेडिट होती है, राइट। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स क्रेडिट होती है गाइस, आपका मेहनत कहीं भी नहीं जाएगा, आपके पास ही आएगा। ठीक है, बट इसको भी एक तरीका होता है, मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है क्या है। ठीक है, बिना बताए पहले ही हरी में स्टेप मत लेना, बहुत ही ज़्यादा आपका नुकसान भी हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, जैसे कि कंपनी का टेक महिंद्रा, मैं सिर्फ टेक महिंद्रा के बारे में बोल रही हूँ गाइस, फ्लिप का प्रोसेस, दूसरे प्रोसेस मुझे नहीं पता। ठीक है, बिकॉज आई एम वर्किंग इन दैट प्रोसेस, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है, सो दैट आई एम जस्ट शेयरिंग। ठीक है, सो गाइज, कंपनी विल रिलीज योर पे बाय द एंड ऑफ द मंथ। सो मेक श्योर करें आप यहाँ पे 20 इफ नॉट 25 तक मैक्स आप यहाँ पे वर्क कर लें, जितना भी आप वर्किंग डेज होता है। ठीक है, अगर आपने 1 से वर्क किया है, 15 से वर्क किया है, 20 से वर्क किया है, तो आप एक 25 तक तो आप यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा गाइज, क्योंकि 20 इफ़ नॉट 15 से तो साइकिल स्टार्ट होती है, जैसे कि सैलरी टू सैलरी साइकिल। तो यहाँ पे 15 से लेके इफ़ नॉट 20 के अंदर आपको पूरा टाइम शीट अपडेट करनी पड़ेंगी। एंड मेक श्योर आपके साइड से जो भी चीज़ें हैं ना, मेक श्योर करें कि टाइम शीट अपडेट हो एंड अटेंडेंस होना, पूरा मार्क हो, एंड आपके जो भी टीम लीड होते हैं ना उनके साइड से पूरा अप्रूवल हो जाए। अप्रूवल होने से क्या होगा, जो भी आपका लिस्ट होती है ना टाइम शीट का, जो भी अटेंडेंस मार्क किया वो HR के पास चला जाता है। वंस HR के पास चला जाता है तो ही विल रिलीज़ योर सैलरी अमाउंट, जितना भी आपने डेज़ पे वर्क किया है, तो पूरा वो कंपनी विल रिलीज़ योर अमाउंट। सो इन दैट केस आप एक सेफ साइड में होंगे कि आपको पूरा, अगर आपने फुल मंथ वर्क कर चुके हो तो फुल मंथ आपको क्रेडिट हो जाएगी। इफ़ नॉट 20-15 डेज़ तक तो आपका सैलरी क्रेडिट होने वाला है गाइस, दैट्स फॉर श्योर। सो इसलिए मेक श्योर करें जो भी आपका अटेंडेंस होता है, टाइम शीट पे से 4 पे पूरा अच्छा सा अपडेट कर ले एंड टीम लीड के साथ अप्रूवल ले लें। तो ये होती है फर्स्ट वर्क यू हैव टू डू बिफोर एब्सकॉन्डिंग गाइस। एंड सेकेंड वन, इसके बाद क्या करनी है वो मैं बताती हूँ। सो मेक श्योर करें 21 इफ़ नॉट 25 तक आप वर्क कर ले कंपनी के साथ। उसके बाद आप जो भी कोई रीजंस बना सकते हैं कि हेल्थ इशू है, आई जस्ट वांट लीव, उसके बाद नहीं हो पाया, तो ऐसे करने से ना कोई प्रॉब्लम, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगी। आपका जो भी HR के पास चला जाता है तो यहाँ पे टीम लीड के हाथ में कुछ भी नहीं होता रोकने के लिए। ठीक है, तो सैलरी तो रिलीज़ हो जाएगी आपका मंथ एंड पे, उसके बाद जाके फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होती है। आप यहाँ से बोल देते हो, इफ़ नॉट कॉल से नहीं लिफ्ट करने से उनको भी पता चल जाता है कि आपने ड्रॉप आउट कर दिए है जॉब से, तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा। जो भी आपके इंसेंटिव होते हैं, परफॉर्मेंस होते हैं, वो पूरा चेक करके कंपनी विल
रिलीज़ योर बैलेंस सैलरी जितना आपको मिलने वाला है, इफ़ नॉट 10 डेज़ का, इफ़ नॉट 5 डेज़ का, 2 डेज़ 1 डेज़ का होने से भी कंपनी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर देता है गाइस। बट ये भी नहीं है कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट बहुत ही जल्दी होता है, नो, इट विल टेक सो मच ऑफ टाइम। तो यहाँ पे आपका 1 मंथ हो सकता है, 2 मंथ्स हो सकता है। तो इसलिए मेक श्योर करें आप पहले सैलरी रिलीज़ कर लें, उसके बाद जो भी जितना भी बैलेंस अमाउंट होता है ना, वो आप चाहे तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होने के बाद आप वहाँ पे ले सकते हो, क्योंकि इसमें तो ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, सिर्फ आपको एक 5,000 या 6,000 ऐसे कुछ आपको मिलने वाले, दैट्स इट, ठीक है। तो इसलिए आप अगर ऐसे करने से ना आपका सैलरी भी आपके पास आ जाएगा। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होने के बाद अगर आप सैलरी आपको जो भी अमाउंट है वो आती है, तो दैट्स वेल एंड गुड। कंपनी के साइड से आपका एक्सपीरियंस जो भी रिलीविंग लेटर होती है ना, वो भी कंपनी प्रोवाइड कर देता है। दिस कैंडिडेट हैज़ बिन वर्किंग फ्रॉम से लेके कब तक आपने काम कर चुके हो, जो भी आपका वहाँ पे टाइम शीट में डेट होती है ना, अटेंडेंस मार्क, वो डेट तक आपको वहाँ पे दे के आपके मेल पे एक अटैचमेंट फॉर्म आ जाती है टेक महिंद्रा के साथ। दैट्स इट गाइस, ये होती है कुछ एब्सकॉन्डिंग करने के बाद क्या क्या हो सकती है। तो यहाँ पे नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन एंड आंसर टाइप। व्हाट इफ़ यू एब्सकॉन्ड? कुछ भी नहीं होता यार, एब्सकॉन्ड तो कर ही सकते हैं। हाँ, बट हाँ, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपने 6 मंथ्स के लिए वर्क कर चुके हो, 8 मंथ्स के लिए वर्क कर चुके हो, तो यहाँ पे आपको एब्सकॉन्डिंग नहीं चलेगा, आपके ऊपर भारी इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज यू आर एक्सपीरियंसड एंड आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। फ्रेशर होते तो वो अलग बात है, उनके साथ उतना प्रेशर झेल नहीं सकते, तो इसलिए वो ऐसे वाले स्टेप्स ले सकते हो, ठीक है। डू वी रिसीव योर पे? ऑफ कोर्स एवरीवन रिसीव द पे गाइस। जैसे कि जिस तरह मैं बताई थी उस तरह अगर आप करते हैं तो यू विल डेफिनेटली रिसीव योर पे। कंपनी विल टर्मिनेट द एम्प्लॉई, या ऑफ कोर्स एब्सकॉन्डिंग इन द सेंस इज लाइक टर्मिनेशन ओनली, बट इससे आपका कोई कुछ लेना देना तो नहीं है। Can we join again if want? Of course you can join because it's like a customer care support process only. So यहाँ पे तो सिर्फ 3 मंथ्स का ही टाइम पीरियड है। 3 मंथ्स के बाद आप चाहे तो फिर से आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। इज़ एब्सकॉन्डिंग गुड और बैड? मैं यही सजेस्ट करती हूँ जो भी अपने व्यूअर्स से, सब्सक्राइबर्स से, एब्सकॉन्डिंग मत करना गाइज, उतना अच्छा नहीं है। कभी कभार आपके ऊपर भी काफ़ी इम्पैक्ट दिखाएगा, बट इन सम केसेस आप कर सकते हो, ठीक है। विल इट गेट इफेक्ट ऑन माई करियर? येस ऑफ कोर्स, करियर के ऊपर इफेक्ट तो दिखाएगा, बट एज ए फ्रेशर्स को उतना ज़्यादा नहीं दिखेगा। अगर आप ज़्यादा टाइम तक वर्क करते हो उसके बाद एब्सकॉन्डिंग करते हो तो ज़रूर इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। डू आई गेट ब्लैक लिस्टेड फॉर एब्सकॉन्डिंग? नो गाइज, ब्लैक लिस्टेड बहुत ही बड़ा वर्ड है गाइज, इतना ईजी तरीके से कंपनी आपको ब्लैक लिस्ट नहीं करती, ठीक है। यू कैन ईजिली गो विथ अनदर अपॉर्चुनिटी गाइज, दूसरी कंपनी में आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है। हाउ मच डू आई रिसीव? सो डिपेंड करती है आपने कितना दिन काम कर चुके हो, जितना दिन आपने टाइम शीट अपडेट कर चुके हो, जितने दिन आपके टीम लीड अप्रूवल कर चुके हो, उतना दिन का आपको तो पेमेंट मिलता है, ठीक है। डू आई रिसीव फुल मंथ पे? जैसे कि आपने अगर पूरा 1 महीना का तक आपने काम कर लिया है, सेकेंड मंथ में एब्सकॉन्डिंग होने चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको फुल मंथ का डिपेंड करती है गाइस। जैसे कि आपका जितने दिन प्रेजेंट है, टाइम शीट अप्रूवल है, सब कुछ डिपेंड करती है। मैं यहाँ पे गारंटी नहीं दे सकती हूँ, ठीक है। जैसे आप आपके माइंड में एक अजम्पशन होती है ना, मैं इतने दिन में यहाँ पे मार्क हूँ, मैंने प्रेजेंट करी थी यहाँ पे, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे एस्टिमेशन लगा सकते हो कि आपको कितना मिलने वाला है, ठीक है। ओके गाइस, तो ये थी कुछ बातें एब्सकॉन्डिंग के बारे में, सम Q&A। हर किसी के माइंड में भी यही क्वेश्चंस आते हैं गाइस। आई होप आई हैव क्लियर सम ऑफ योर अजम्पशंस, क्वेश्चंस रिगार्डिंग द एब्सकॉन्डिंग इन जॉब। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल जरूर लगती है एंड यू वांट टू शेयर दिस वीडियो अलॉन्ग विद योर कोलिग्स, बैचमेट्स एज वेल, जरूर शेयर करना गाइस, उनको भी बहुत हेल्प हो सकती है, ठीक है। ओके देन आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।